आपका संवाद किए हैं, उससे क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार बनेगी, आपको वोट बैंक पर क्या कोई असर करेगा? हमारी सरकार तो बिल्कुल हवा पक्ष में बह रही है, तेजस्वी के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया महागठबंधन। तो इसीलिए न वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण गहन हो रहा है कि कितना है तेजस्वी जी ईडी महागठबंधन का वोटर, उसको काटो, डिलीट करो। प्रपंच तो बड़ा गहरा है ना। इसी के खिलाफ हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, महागठबंधन ने आवाज उठाई है। इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला तो लंबित रखा है। क्या लग रहा है ये जो चल रहा है चुनाव को लेकर के, ऐसा है जो चल रहा है, अभी तक की जो प्रक्रिया हुई है उस पर हम लोग क्या कहें? अभी तक प्रक्रिया चली है, तो जो रिजल्ट आया है उसमें जो हल्ला कर रहा था विदेशी नागरिक, उसका स्पष्ट जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है और कहता कि हम नहीं कर रहे हैं। तो रिजल्ट आएगा 26-27 के बाद, तब ना। जिसको अधिकार है, मौलिक अधिकार है वोट देना 18 वर्ष के बाद, इस अधिकार को खत्म करने का मतलब मौलिक अधिकार को छीनना। भारत की नागरिक हम है, नागरिकता हमारी छीननी, ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को संविधान नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन का संविधान की वोटर लिस्ट बनाइए और इसकी प्रक्रिया कानूनी पहलू है। जांच परीक्षण कीजिए, कौन मर गया, कौन विदेश चला गया, परमानेंटली नागरिकता ले लिया दूसरे देश में, कौन घुसपैठिया मान लिया हमारे यहाँ, तो कानूनी कीजिए पहलू, तब आप। तो उसका तो सामान 2003 में हुआ था गहन परीक्षण। तो 2003 के बाद 2004 में लोकसभा हुई, चुनाव हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में हुआ। इतने लोकसभा चुनाव हुए। विधानसभा 2005 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 होने जा रहा। आपने क्यों नहीं कराया पहले? जो इस चुनाव से निकट आ गया तो आप जल्दी जल्दी में 20-25 दिन में करवा रहे हैं, 26 दिन में। इसका मतलब है कि मन में कोई छल है, प्रपंच है, कोई छुपे हुए कोई आपके पास योजना है, तो उसको लागू करना चाहते हैं। तो वोटर से इस बार आमना सामना इलेक्शन कमीशन का है। पहले पॉलिटिकल वोट पार्टी कहती थी कि वोट में हेरा फेरी किया है मशीन के द्वारा गड़बड़, तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन आमने सामने होता था। इस बार तो जनता कहती है कि हमारा वोट हड़पना चाहती है बीजेपी, इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना करके, हथकंडा बना करके आम जनता कहती है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन जनता आमने सामने। 35 लाख से ज्यादा वोट कटने की बात कही जा रही है। 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटने की बात कही जा रही है। तब कहा जाएगा तो जो वोटर है वो बैठा तो नहीं रहेगा, जिसका नाम आप काटिएगा वो तो बैठा नहीं रहेगा। हम लोग तो बैठे नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी? राष्ट्रीय जनता दल जो कर रहे वो करेगी। सरकार ये मामला, सड़क की लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई, जनता के बीच में जाएंगे। लोग इस मामले को उठा रहा है, एक आदमी बोलिए ना, पत्रकार मामला को उठाते हैं तो केस कर दिया जा रहा है। वो करेगा। अच्छा ये बताएं, करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के आप लोगों की जो तैयारी है उससे कितना आश्वस्त है आप लोग विपक्षी को मात देने के लिए? हम 100% आश्वस्त है। जनता हमारी पक्ष में, मतदाता हमारे पक्ष में, और बीजेपी को ये समाधान हो चुका है कि अगर वोट हम नहीं काटेंगे, नागरिकता नहीं छीनेंगे, वोट का अधिकार नहीं छीनेंगे, जो वोटर तेजस्वी जी को देने जा रहा है, तो सरकार उनकी बन गई। चलिए सर, एक सवाल यह है सर कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग सेक्युलर हैं, ओवैसी साहब का बयान आ रहा है बार बार, उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस करने की कोशिश किया था, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, इस पर क्या कहना? तो हम जवाब अगर नहीं देंगे ओबीसी को तो हम कॉमनल हो गए? नहीं, हम तो सेकुलर है। हमारे सेकुलर होने का सर्टिफिकेट हमको ओबीसी से नहीं चाहिए, एमआईएम को जनता देती है। एमआईएम को क्या आप लोग? वो मैंने अभी कहा है
कि उनका मामला संज्ञान में है, लेकिन महागठबंधन ने, इंडिया महागठबंधन ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारी पार्टी ने भी कोई निर्णय लिया है। नीतीश कुमार से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट करेगा? नीतीश कुमार से हम सपोर्ट की क्यों अपेक्षा करेंगे? वोट बैंक तो आपका टूट रहा है ना। किसका वोट बैंक? आरजेडी। हमारा नहीं टूट रहा है, वो नीतीश कुमार का टूट गया वोट बैंक। हमें जुट रहा है, अति पिछड़ा का, कुशवाहा का, अन्य समाज का जुट रहा है। तो हम हारे हैं कितना से? अगर 10 से 15 एमएलए हमको होता तो जीत जाते। 12,000 वोट का अंतर रहा है। अति पिछड़ा 36% है आंकड़ा के अनुसार, कुशवाहा रहा है। तो हमारा वोट घटा नहीं है, वोट तो बढ़ रहा है, इसीलिए बेचैनी है इंडिया। कार्यक्रम किस तरह कार्यक्रम था? देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो अति पिछड़ा संवाद के साथ साथ निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनी लाल मंडल जी का अभिनंदन समारोह भी था। आप देखे होंगे कि सुबह नहीं, रात से ही तेज बारिश हो रही थी और दिन के 1 बजे तक बारिश हुई है। इसके बाद भी जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हों, दरभंगा जिला के लोग हों, अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे और अंतिम समय तक सुनते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि अति पिछड़ा जाग चुका है। 3 मई को जब हम लोग रैली किए थे पटना में, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, उसी का ये प्रभाव है कि जिला जिला में, प्रत्येक जिला में आप जाइए, अति पिछड़ा जगा हुआ है। आप किसी समाज की बात कर लीजिए, वो देवहर समाज की बात हो, नोनिया समाज की बात हो, मंडल समाज की बात हो, गुप्ता समाज की बात हो, साहू समाज की बात हो, या अल्पसंख्यक में अंसारी समाज की बात हो, सभी समाज, जितने अति पिछड़ा समाज आ गए हैं, सभी समाज एकजुट होकर के इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ चलने को तैयार है और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं।